नमस्कार दोस्तों, मुखिया जी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो अभी तक जो हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि जो कंप्यूटर का जो विकास है प्रारंभ से लेकर आज तक किस तरीके से रहा है और हर समय में किस प्रकार के कंप्यूटर की जो है स्थापना या फिर बनाया गया है। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती हैं वो दोस्तों 5 समय अवधि में 5 जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है। पहले देखेंगे हम प्रथम पीढ़ी के बारे में। तो जो आपकी पहली पीढ़ी है वो आपकी प्रथम पीढ़ी के बारे में देखते हैं। तो प्रथम पीढ़ी आपकी चालू हुई है 1942 से 1955 के बीच में आपकी प्रथम पीढ़ी मानी जाती है। प्रथम पीढ़ी की जो जानकारी मिलती है 1942 से 1955 के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए वो सभी कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बने, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपको याद रखनी है। तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। इसमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले बाइनरी डिजिट पे काम करने वाला कंप्यूटर बनाया गया था। मशीनी भाषा पर असेंबली भाषा का प्रयोग जो किया गया था सबसे पहली जो आपकी जनरेशन है सबसे पहली कंप्यूटर की पीढ़ी के अंदर। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय डब का प्रयोग और इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग। ये आपको याद रख के रखना है कि मेमोरी के लिए चुंबकीय डब का उपयोग किया गया था इसके अंदर प्रथम पीढ़ी में, और इनपुट देने के लिए, इनपुट और आउटपुट देने के लिए पंच कार्ड के माध्यम से जो है इनपुट और आउटपुट देने का जो है वो काम किया जाता था। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड आइकन ने आईबीएम के सहयोग से मार्क फर्स्ट विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। तो जो आपके भौतिक विज्ञानी हैं हार्वर्ड आइकन नाम के एक विद्वान है आपके, उन्होंने आईबीएम के सहयोग से मार्क फर्स्ट का क्या किया था, कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का जो है निर्माण किया था। तो ये रहती है आपकी प्रथम पीढ़ी, आपकी 42 से 55 के मध्य मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी ये। इसमें मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, और मेमोरी के लिए चुंबकीय डब का क्या किया गया था, इसमें इस्तेमाल किया गया था, और इनपुट और आउटपुट की प्रोसेसिंग जो करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इस ही प्रथम पीढ़ी के अंदर एक भौतिक विज्ञानी रहे व्यक्ति आपके हार्वर्ड आइकन, जिन्होंने आईबीएम के सहयोग से मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का क्या किया था, निर्माण किया था। तो मार्क फर्स्ट इस प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर माना जाता है। इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर, अब बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर इस पीढ़ी में बनाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, तो इस पीढ़ी के अंदर एनिक नाम का कंप्यूटर आपका बनाया गया था। तो एनिक आपका जो कंप्यूटर है वो प्रथम जनरेशन का ही माना जाता है। एनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये कहने का मतलब ये, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका उद्देश्य केवल क्या था, कैलकुलेटर करना था, कैलकुलेशन करना था चीज़ों का। तो कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो तो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन प्रारंभ का कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन के नंबरों की गणना करने के लिए बनाया गया था। आगे देखें एडवेस, ये भी आपका एक कंप्यूटर है, आपका दूसरा जो प्रथम पीढ़ी के अंदर बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये आपका दूसरा कंप्यूटर जो है वो माना जाता है। तो ये भी आपका प्रथम पीढ़ी के अंदर एनिक बनाया गया था और एडविक, ये दोनों ही कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन के अंदर बनाए गए थे। तो आपको इसमें याद रखना है, तो कहाँ से कहाँ तक 42 से 55 तक रही है आपकी प्रथम जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित रही है। मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, और मेमोरी के लिए चुंबकीय डब का इस्तेमाल किया जाता था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया, और आपके एक भौतिक वैज्ञानिक व्यक्ति रहे जिन्होंने हार्वर्ड आइकन
मार्क फर्स्ट नाम का विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। तो ये सारी चीजें आपको याद करके इसके अंदर रखनी है। आगे चलते हैं। अगले कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। जो अगली पीढ़ी है आपकी, देखो इस तरह जो प्रथम जनरेशन थी, तो इस प्रकार के जो आप चित्र देख रहे हो इस प्रकार के कंप्यूटर थे। तो कहने का मतलब यह जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनकी जो बनावट है, उनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा था। आज के समय में आप जो कंप्यूटर देखते हैं तो बहुत ही आपके छोटे कंप्यूटर माने जाते हैं। तो कैलकुलेटर करने के लिए आपके इतने इतने बड़े बड़े कमरे के आकार के बराबर जो आपके कंप्यूटर पहले हुआ करते थे। द्वितीय पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी सेकंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी जो है आपकी, उसकी समय अवधि देखते हैं। सबसे पहले तो समय अवधि उसकी क्या रही है, द्वितीय पीढ़ी की सेकंड जनरेशन आपकी 55 से 54 के मध्य मानी जाती है। 1955 से 1954 के मध्य आपकी द्वितीय जनरेशन का समय माना जाता है। ठीक है, प्रथम जनरेशन में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था और इसमें किया गया था ट्रांजिस्टर का उपयोग। सबसे महत्वपूर्ण, इस पीढ़ी में सबसे प्रथम बार ट्रांजिस्टर का विद्युत आवागमन के लिए क्या किया गया था, इनपुट आउटपुट के लिए उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं इसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसके विलियम शॉकी के बारे में हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं कंप्यूटर इतिहास में, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। तो 1947 में विलियम शॉकी ने क्या किया था, इसका विकास किया था। इस नाम के जो वैज्ञानिक हैं आपने, इन्होंने किया था। इसमें प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। तो इस जो द्वितीय जनरेशन थी उसमें चुंबकीय डब का प्रथम में किया गया और प्राथमिक मेमोरी का सेकंड जनरेशन में क्या किया, उपयोग किया गया। द्वितीय मेमोरी के लिए चुंबकीय टैब और डिस्कों का प्रयोग किया जाता था। तो चुंबकीय टैब का इसमें इस्तेमाल किया गया और चुंबकीय डिस्कों का क्या किया जाता, इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बेसिक, कोवल, फॉर्टेन आदि। इन भाषाओं का क्या किया था, द्वितीय पीढ़ी में आविष्कार हुआ था। तो मेन लाइन आपकी जो बेसिक लैंग्वेज बाइनरी भाषा में प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था और बाकी बेसिक आपकी कोवल, फॉर्टेन इन भाषाओं का आपकी द्वितीय पीढ़ी में क्या किया, सेकंड जनरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया था। अब बात करते हैं इस पीढ़ी में जो विकसित कंप्यूटर रहे वो कौन कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ द्वितीय पीढ़ी के अंदर। तो IBM 70, 1400, 1600, CDC 3500 इन आदि कंप्यूटर का क्या किया जाता है, इसमें आविष्कार किया गया था प्रथम पीढ़ी में। तो आपको याद इतना रखना है, इसमें सबसे मेन चीज तो कि इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसमें इसका आविष्कार विलियम शॉकली ने किया 1947 के अंदर। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी का उपयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय टैब और डिस्कों का प्रयोग किया गया था और इसमें प्रोग्रामिंग भाषा का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और IBM 70, 1400, 1600, CDC 3600 इसके क्या रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर रहे हैं जो इस समय जिन कंप्यूटर का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं आपकी तृतीय जनरेशन के अंदर। तो थर्ड जनरेशन जो है आपकी, वो आपकी 64 से, थर्ड जनरेशन आपकी 64 से 75 के मध्य आपकी थर्ड जनरेशन मानी जाती है। तो 75 तक आपका जो कार्यकाल रहा है वो थर्ड जनरेशन का रहा है। इस जनरेशन में IC का उपयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या किया गया था, इसमें उपयोग किया गया था। तो कहने का मतलब यह चीजें आसान होती चली गई और छोटी भी होती चलेंगी साथ में। तो विद्युत आवागमन के लिए इसमें IC चिप का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यही देखनी है। तो IC चिप का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का विकास 1958 में जैक किडली ने क्या किया था, इसका जो है वो विकास किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसमें IC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेस का प्रयोग किया गया था। इसमें हाई लेवल भाषा का क्या किया था, इस्तेमाल किया गया था। तो आपको भाषा याद रखनी है। तो हाई लेवल भाषा का क्या किया गया था, इसमें इस्तेमाल किया गया था। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था आपकी तृतीय जनरेशन
इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया था। तो मेमोरी के तौर पर इस जनरेशन के अंदर चुंबकीय डिस्क का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो ये 2-3 लाइन इसमें याद रखनी है आपको। 64 से 75 के मध्य इस जनरेशन में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। जैक किल्डवी ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। आईसी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी ये, ठीक है। और इसमें हाई लेवल भाषा का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया तृतीय जनरेशन में। चतुर्थ जनरेशन की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आपकी तृतीय जनरेशन रहती है। तो आईसी जो चिप है, आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं आईसी चिप का, तो ये आपकी आईसी चिप मानी जाती थी। अब बात आती है आपकी चतुर्थ जनरेशन की। तो चौथी जनरेशन के बारे में बात करते हैं। तो चौथी जनरेशन जो आपकी 75 के बाद मानी जाती है आपकी चौथी जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन के बारे में क्या क्या चीज थी फोर्थ जनरेशन के अंदर, वो चीज हम देखते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 75 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाती थी, जिन्हें माइक्रोचिप कहा जाने लगा। तो माइक्रोचिप का इसमें क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि माइक्रोचिप का इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे चीज़ ये देखनी है आपको, तो इसमें आपकी माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया गया था। आगे चलते हैं। माइक्रोचिप पर आधारित पहला पीसी पर्सनल कंप्यूटर 1970 में। इस पीढ़ी में जो विकास करने वाले कंप्यूटर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें माइक्रोचिप पर आधारित पहला पीसी 1970 में MITS नामक कंपनी ने बनाया। MITS नामक कंपनी ने बनाया था। अब बात करते हैं इस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर की। तो IBM 360, 370, VAX 750, LCL 1900, तो ये इसके क्या रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर्स रहते हैं। तो माइक्रोचिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेसर जो आपकी कह सकते हैं उस चीज़ को। तो इसका इस्तेमाल किया गया था फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो अब जो आपकी लास्ट जनरेशन है वो रहती है आपकी पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो फिफ्थ जनरेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो पांचवी पीढ़ी में आईसी की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। आईसी की यह तकनीक ULSI थी, जिसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। प्रोग्रामिंग किया जाता था जो अधिक सरल है। इस भाषाओं में GUI इंटरफेस का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो GUI इंटरफेस का इसमें इस्तेमाल किया गया था पांचवी पीढ़ी में, जो आज भी आपकी सबसे लास्ट यही मानी जाती है आज के समय में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहती है आपकी पांचों पीढ़ी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। इसी के साथ धन्यवाद।